Hello my dear friends and welcome back to KS Educational. I hope that you all are doing good. आज SBI PO मेंस 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो पज़ल आपसे पूछा गया था, वो मैं देख रहा हूँ और आज हम लोगों को ये सॉल्व करना है। देखिए, पज़ल सॉल्व और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए आपका एक राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत टाइम कंज्यूम कर जाता है। तो इसीलिए अपना टेक्निक, अपना अप्रोच बिल्कुल डेवलप कीजिए और वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि किस अप्रोच से आपको चलना चाहिए एग्ज़ाम में, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो पाए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका सल्यूशन होना चाहिए। देखिए, इसमें 7% की बात की गई है और ये 7% कौन है? ABCDE G एंड H ऑल आर रिलेटेड टू H इन सम वे। किसी ना किसी तरीके से सब कोई H से रिलेटेड है, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा हुआ है। जब मुझे ऐसा पता चल गया क्वेश्चन कि ये नॉर्थ की तरफ जब फेस कर रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि चलिए मैं 7% की बात जब कर रहा हूँ तो मुझे ये क्लियर है कि सब के सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। देखिए, मैंने सबको नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? D सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। अब मुझे एक बात क्लियर है कि D जब भी होगा तो एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे होगा। आप लेफ्ट देख लें या राइट देख लें। तो मैंने क्या लिया? पॉसिबिलिटी लिया कि D आपका मे बी, अगर आप अपने लेफ़्ट से देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस है तो लेफ़्ट से देख रहे हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए। एक और कंडीशन बन सकता है जब D आपका यहाँ पर बनकर आ जाएगा, है ना। तो मैं एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि बहुत आसानी से ये पज़ल टैकल हो पाए। और देखिए, दो पॉसिबिलिटी से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, ये एग्ज़ाम में भी डूएबल होता है। अब दिया गया है आपके लिए क्या? H फादर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ D। H का जो फादर है वो सेकेंड राइट D के होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए कौन? H का फादर। मतलब मैं दे दूँ एक हिंट कि यहाँ पर H फादर होगा और यहाँ पर फिर H फादर होना है। ठीक है, ओनली 3 पीपल आर सिट्स बिटवीन H फादर एंड H सिस्टर। 3 व्यक्ति होने चाहिए। तो एक बात क्लियर है कि 1, 2 एंड 3, 3 व्यक्ति के लिए मतलब H सिस्टर यहाँ पर आ जाएगा और फिर हमें यहाँ पर 1, 2, 3 देखना है, तो H सिस्टर यहाँ पर आ जाएगा। Isn't it? क्लियर है? As many people sit to the left of the H sister as to the right of H mother। जितने भी H सिस्टर के लेफ्ट में है उतना ही H सिस्टर का H मदर के राइट में होगा। यहाँ पर H सिस्टर के लेफ्ट में 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो गया कि H मदर का पोजीशन यहाँ पर बनकर आ जाएगा और इस केस में H मदर का पोजीशन यहाँ पर बनकर आ जाएगा। Isn't it? क्लियर है? Only one person sit between E and H मदर। एक ही व्यक्ति बैठे होंगे E और H मदर के बीच में। H मदर अगर यहाँ है तो मुझे पता चल रहा है E का पोजीशन बिल्कुल यहाँ कंफर्म होगा। अब अगर H मदर यहाँ पे है तो E का पोजीशन या तो यहाँ या तो यहाँ, 2 कंडीशन बन सकता है। आगे देखते हैं कि हमें याद रखना है कि जो E का कंडीशन है वो तो या यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा, 2 ही बन रहा है। E इज सन ऑफ C। अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन है, E क्या है? C का सन है। अब जैसे मुझे पता चला कि जब E इज़ ए मेल पर्सन, तो H सिस्टर की जगह पर तो E डेफिनेटली नहीं हो सकता है। वी गोना प्लेस्ड E हियर, राइट। तो इस कंडीशन में भी E डिफाइन हो गया, इस कंडीशन में भी E डिफाइन हो गया। और मुझे देखने को ये मिल रहा है कि दोनों ही कंडीशन में H का फादर कौन हो रहा है? H का फादर E बन रहा है। तो मैं एक और चीज़ ये ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर कि H जो होगा उसका फादर E है। ठीक है, 2 जनरेशन आपको पता चल गया यहाँ से। नाउ E इज़ द सन ऑफ C, E इज़ द सन ऑफ C, इसी से हमें ये डिफाइन मिला। अब देखना है A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। A क्या हो रहा है? थर्ड राइट होगा C के।
ए, थर्ड राइट सी, मैंने लिख लिया। सी इज़ द फादर ऑफ जी। अब एक बात और पता चला दैट सी इज़ ए मेल पर्सन, सी इज़ द फादर ऑफ जी। अगर ये जी का फादर है तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि जी का पोर्शन यहाँ पर बनेगा ब्लड रिलेशन में। सी इज़ द फादर ऑफ जी। बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। अब एक बात और है कि इमीडिएट राइट ऑफ जी के कौन बैठ रहा है, ये बी है, मतलब जी और बी दोनों एक साथ होना है। एच वाइफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब दिया गया है कि एच का कोई वाइफ भी है, तो हमें ब्लड रिलेशन में ये पता चला कि दैट एच इज ए मेल पर्सन और इसकी वाइफ होगी। एक डिफाइन और किया गया था दैट एच का सिस्टर भी होना है, तो ये भी डिफाइन क्लियर है कि एच की कोई सिस्टर होगी फीमेल पर्सन। अब आपको ये भी डिफाइन था कि एच की मदर होगी, तो एच की मदर भी कोई होगी, तो पता है एच का फादर ई है, तो एच की मदर यहाँ पर होगी और ये फीमेल पर्सन होगा। इज़न्ट इट? यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि कैसे हम लोगों ने ये चीज़ पता किया। अब दिया गया था कि एच वाइफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो सेकेंड लेफ्ट है, मैंने सेकेंड लेफ्ट लिख दिया और यहाँ पर कौन होगा, एच वाइफ है। ठीक है, अब आते हैं कि अब तक जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अब एक बात क्लियर है, देखिए जो 7% था, जनरेशन भी आपको पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर 3 3 6 एक साथ हो गए टोटल। अब इसी को हमें यहाँ पर पुट करना है। एक बात दिया गया था दैट सी के थर्ड राइट में ए है, मैंने क्या देखा कि सी एक मेल पर्सन है, सी सिस्टर यहाँ पर, एच सिस्टर है, यहाँ पर नहीं हो सकता। सी अगर यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकता, ए सी यहाँ नहीं होगा, सी एक ही जगह यहाँ पर बच रहा है। अगर यहाँ पर सी होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इज़न्ट इट? यहाँ पर देखा जाए सी अगर यहाँ होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए यहाँ आ सकता है, सी अगर यहाँ हुआ तो ए यहाँ नहीं, सी यहाँ नहीं हो सकता, सी अगर यहाँ होगा तो ए का जगह नहीं है, मतलब यहाँ पर एक ही गैप हमें बच रहा है सी और ए का, ये क्लियर हो गया। अब हमें देखना क्या था कि जी के इमीडिएट राइट में बी है, मतलब जी और बी एक साथ होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जी के बारे में इंफॉर्मेशन जो था वो क्या था कि जी कौन है, जी और सी का रिलेशन दिया हुआ था दैट सी इज़ द फादर ऑफ जी। अब यहाँ से तो क्लियर है कि दैट एच का सिस्टर तो जी नहीं बिल्कुल बनेगा, तो जी और बी एक साथ रहना था, नहीं पॉसिबल है यहाँ पर होना। फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पर के बाद आपका कोई भी ऐसा पोर्शन बच नहीं रहा है जहाँ पर कि जी और बी पुट हो पाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं, बस आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी ये बच रहा है। अब ये देखना था दैट जी और बी कहाँ पर एक साथ हो सकता है। आपने क्या देखा कि मुझे बस एक ही जगह मिल रहा है जी और बी का। अब बी हमें पता चल गया कि एच सिस्टर है, एच सिस्टर पता चल गया कौन है, बी है। एच की वाइफ एक बस बच रही है। अब देखना है एच मदर, हमें पता था ये भी एच का मदर कौन है, डी है। अब इससे ये क्लियर हो गया एच के वाइफ के बारे में कि एच के सेकंड लेफ्ट में एच की वाइफ होगी। ठीक है, एच के सेकंड लेफ्ट में एच की वाइफ है। अब यहाँ से एक बात और क्लियर हो गया कि एच के सेकंड लेफ्ट में एच की वाइफ, तो हमें एच को कहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा। सेकंड लेफ्ट पोर्शन ए बन रहा है, मतलब ए को हमें कहाँ, यहाँ पर रखना पड़ेगा। इस तरीके से एच के सेकंड लेफ्ट में एच की वाइफ हो गई। तो हमारा ये जो पॉसिबिलिटी था ये बिल्कुल सही हो गया और ये जो ब्लड रिलेशन था ये भी आपका सही हो गया। तो यही क्वेश्चन था जो कि SBI PO मेंस 2019 में पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होगा। शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स पे, टेलीग्राम, फेसबुक या जहाँ भी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर बेनिफिट मिल रहा है तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो, क्योंकि KS एजुकेशनल हब आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है जो आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो बहुत हेल्प करेगा। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। हम सब वापस मिलते हैं बहुत अच्छे वीडियो के साथ।